फौजी भाई और मेरे बुजुर्ग, उन सबको मैं सशक्त नमन और जय हिंद, वंदे मातरम कहता हूँ। और मित्रों, यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग 71 दिन से ये धरना जंतर मंतर पर सतत लगातार ही चल रहा है। और इस चीज़ को देखकर बड़ी खुशी होती है कि पहली बार देश में एक छोटा वर्ग, सिपाही और जेसीओ वार्स को, ओ से मतलब जो सिपाही रैंक होता है उसको तो मतलब कोई भी अगर देखा जाए तो कहीं निभाना ही नहीं लाता। मतलब एक तरीके से कहना चाहिए एक छोटा सा एक वर्ग है जो कि सेवा करने के लिए बना है फौज की। जो कि मैं ये कहूँगा जिसमें जेसीओ है ना, वो तो इस फौज की एक रीढ़ की हड्डी होता है, बैकबोन होता है। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, सिपाही के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अभी आदेश दे दिया, आदेश को मानने वाला ही कोई नहीं होगा तो फिर क्या फौज चलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत खुशी होती है कि हमारे हकों के लिए जो घरों में बैठे हैं उनके लिए बुजुर्ग लोग, मेरे सम्मानीय सीनियर सिटीजन, विशेष सम्मानीय, जिनको मैं यहाँ से सल्यूट करता हूँ, वो हमारे हकों के लिए धरने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों की मजबूरियाँ हैं जो घर पर हैं, हम भी बहुत मन करता है कि हम वहाँ जाके भाग लें और उन संख्या जो बल है उसको बढ़ाएं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से रीज़न है जिससे हम लोग वहाँ पर नहीं हैं। लेकिन हमारा बस बरकत प्रयास रहता है, जो भी आप वीडियो डालते हैं, कपिल फौजी भाई हैं और भी बहुत सारे सैनिक हैं। और स्पेशली मैं थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कपिल सर को कि उन्होंने इस मुहिम को बहुत आगे तक ले गए और उन्होंने बड़ा त्याग किया है। बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति हैं, आई रेस्पेक्ट हिम, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ उनका। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जिसके पास सुविधा है वो इस तरीके से यहाँ पर ये 10-10 कॉपी बना लें इसकी। जो एक हमारा इसमें समर्थन पत्र है और एक आपका यहाँ पर ये मांग पत्र है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 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 जिनके पास सुविधाएं हैं वो 10-10, 20-20 कॉपी बना लें और अपने ही ग्रुप में जो है उन सबके नाम लिख के, नाम से अलग अलग नाम से, और या फिर एक ही पेज पर कई सैनिकों के नाम के साथ वहाँ पर हम इन कॉपियों को दे सकते हैं। या फिर अलग अलग आपकी सोसाइटी हैं, अलग अलग आपके संगठन हैं, तो अब जो संगठन है वो सभी हम समर्थन दे रहे हैं किनको, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का, इसको हम लोग समर्थन दे रहे हैं। और इसी के बाबत में हम लोग यहाँ पर समर्थन देकर मांग पत्र उनको सपोर्ट कर रहे हैं माननीय सांसद जी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसमें जो आपका मांग पत्र है उसमें युद्ध विधवाओं, दिव्यांग पुरुष सैनिकों और पूर्व सैनिकों की विभिन्न मांगों के लिए ज्ञापन है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर विषय है और बहुत ही अच्छे शब्द इसमें लिखे गए हैं। पूर्व सैनिक वर्ग की विभिन्न मांगों को पूरा करने के दिल्ली के जंतर मंतर पर दिनांक 20 फरवरी 2023 से अनिश्चितकालीन धरना संचालित हो रहा है। संपूर्ण भारत में पूर्व सैनिकों के संगठन से जुड़े लाखों पूर्व सैनिक और विधवा, पूर्व सैनिक विधवा, यहाँ पर वीर नारियां कहूँगा मैं, शीघ्र मांगों को पूरा करने के लिए हिताय इस धरने में सम्मिलित हो रहे हैं। मान्यवर, लंबे समय से पूर्व सैनिक वर्ग में जुड़ी पेंशन, पारिवारिक पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन जैसे विषयों में कई प्रकार की विसंगतियां चल रही हैं, जिसके कारण पूर्व सैनिकों को आंदोलन और धरने प्रदर्शन हेतु विवश होना पड़ा है। धरने को लगभग 70 दिन होने के बावजूद सरकार द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिससे हमारा पूर्व सैनिक वर्ग, उसके परिजन मायूस और निराश हैं। 3 अप्रैल 2023 को हजारों संगठनों द्वारा अपने जिलाधीश के माध्यम से मांगों का ज्ञापन सौंपा गया था और 16 अप्रैल को यहाँ पर एन.डी. तिवारी भवन, उपाध्याय मार्ग, दिल्ली पर जेसीओ और जवानों के सैकड़ों संगठनों के संयुक्त मंच फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का पंजीकरण किया गया और इसके द्वारा यहाँ पर निर्णय लिया गया कि इसके द्वारा यह आंदोलन अब आगे बढ़ाया जाएगा। मान्यवर, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स की संबद्ध इकाई के रूप में राष्ट्र रक्षा समर्पित रहे लाखों पूर्व वर्ग के संबंधित संलग्न मांग पत्र अनुसार समस्याओं के समाधान की संयुक्त प्रार्थना करते हैं। और सांसद महोदय, आपसे भी हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना है कि आप हमारे मुद्दे को लोकसभा और राज्यसभा में उठाकर मांगों का समर्थन और समाधान कराएं। आशा है हमें लोक कल्याणकारी सरकार से शीघ्र न्याय प्रदान कर राहत प्रदान की जाएगी। बहुदिया में अपना आप यहाँ पे सब कुछ नाम लिख सकते हैं। और ये जो एक यहाँ पे कॉपी है, आप लोग फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन को भेजें और यहाँ पर इनको माननीय सांसद जी को देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ग्रुपों में कल से ही यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं और आज तो मतलब जो कुछ होगा वो आपको सबको पता है, लेकिन कल से भी यहाँ पर देखिए, जैसा कि दिनांक 29/4/2000 को लगभग 150 पूर्व सैनिक वन रैंक 1 पेंशन में गड़बड़ी को लेकर लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को मांग पत्र देने पहुंचे, लेकिन सांसद रवनीत बिट्टू को अचानक जालंधर उपचुनाव में जाना पड़ा और हमें उनके पीए से मिलना पड़ा। मुझसे पीए जी ने मोबाइल पर बात जो एमपी जी ने मोबाइल पर बात की और उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वो मेरे घर आकर माफ़ी मांगेंगे, लेकिन फिर भी मैंने नाराज़गी जताई कि आप समय देकर पूर्व सैनिकों से क्यों नहीं मिले। अब उन्होंने कहा है कि हम आपके घर भी आएंगे और उन सैनिकों से भी मिलेंगे जो आपके साथ आए हैं और हम सबसे क्षमा याचना करेंगे, क्योंकि हम लोग वायदा देकर कोई अर्जेंट काम आ गया तो उसी के यहाँ पे हमें बाहर जाना पड़ा। तो फ्रेंड, इसी प्रकार यहाँ पर आप लोग इसी क्रम में देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्किम से भी मैसेज आया है कि कल ही उन्होंने आज सिक्किम के करीब 50 पूर्व सैनिक एवं वीर नारियों ने अपने एकमात्र सांसद श्री हंग सुबा को वन रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को सुधारने के लिए मांग पत्र भेजा है। उसके सरकारी आवास पर मिले, क्योंकि सांसद महोदय का कल एक जरूरी सभा में जाना था और आज ही मिलने को बुलाए गए थे। सांसद महोदय ने हमारी सभी बातों को गौर से सुनी और स्वार्थपूर्ण रूप से हमारा स्वागत किया और हमारे मांग पत्र को लिया। कल ही हमने अपने पत्र को इसके साथ दिल्ली माननीय राष्ट्रपति महोदय जी और माननीय प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री महोदय जी के कार्यालय में भेजने की बात रखी। उन्होंने कहा कि आप लोग ये हमारा पत्र ले तो रहे, इसको आप आगे भी प्रोसीड करिएगा। और रक्षा मंत्री जी ने खुद मिलकर सभी बातें बताने की बात भी रखी है। अंत में जब सांसद मानसून सेशन लगेगा तो मैं ईमानदारी से यह आवाज़ संसद में उठाऊंगा, यह भी हमने वचन दिया।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं एक चिंगारी होती है जो कि किसी ना किसी को जगानी होती है, और वो उसका श्रेय जाता है सबका संघर्ष कमेटी और माननीय कपिल सर। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ज़रूरी नहीं है कि मैं एक फौजी हूँ तो ही मैं इस जंग में या इस संघर्ष में कूदूंगा। मैं फौजी नहीं हूँ, फौजी की औलाद हूँ। मान लीजिए बचपन से ही यहाँ पर माहौल ऐसा फौज का रहा है, सारी बातें करना, पिताजी के संरक्षण में रहना, उनके रूल फॉलो करना, उनके सारे काम करना, बैंक जाना, वो करना, सब करना। तो फौज की बारीकियाँ जो वही जान पाता है जो इसको महसूस करता है, काम करता है, जीवन भर उनके साथ रहता है, उनका सम्मान करता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डिसिप्लिन का नाम ही फौज है, आर्मी है, अनुशासन। अगर मैं कहूँ अनुशासन बनाम आर्मी तो सही जायज़ रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं अनुशासन माना जाता है तो आर्मी माना जाता है। जैसे आप लोग देखें, और भी आपने बहुत सारे संगठन देखे, आपने बहुत से धरने देखे, बहुत सारी आपने बहुत सारी जन सैलाब देखा है। तो वहाँ पर देखा आपने पुलिस और भारी बल फोर्स तैनात करनी पड़ती है। यहाँ पर क्या 4 सिपाही बैठे हैं और जंतर मंतर पर 71 दिन से धरना चल रहा है, तो कितनी महानता है। तो अपने आप में एक अनुशासन ही है जो बिना किसी को परेशान किए यहाँ पर 70-71 दिन से लगातार संघर्ष चल रहा है, और किसी को भी कोई दुविधा नहीं आ रही है। देश अपने जगह पर है, सब जो चीज़ है वो सब अपनी जगह पर सेट चल रही है, किसी को कोई दुविधा कोई परेशानी नहीं आ रही है, सब कुछ सब मंगल हो रहा है, और संघर्ष भी चल रहा है, और हमारी जो बातें हैं वो आगे भी पहुंच रही हैं, और जो सैनिक भाई ये संघर्ष है वो जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। तो ये हमें एक जो हमारा सामान्य समाज है उसको भी समर्थन करना चाहिए। जैसे कि जो कुछ बनता है, जैसे प्रिंट करके दे दिए, कोई आया तो उसका फोटो स्टेट करके दे दी, कोई आया तो उसका जीवन प्रमाण पत्र जमा ऐसे ही फ्री में कर दिया। और तो ये जो फौजी है ना, इनका तो क्या होता है कि इन्होंने देश की सेवा करी है, तो इनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। तो जो सामान्य व्यक्ति हैं जो फौज की इज्जत करते हैं, तो उनको इस ऐसे जो संघर्ष हैं उनमें भी भाग लेना चाहिए। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ एक फौजी ही जाएगा या उसके साथ जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए फौजी हैं, कोई बुजुर्ग है, अभी वो वहाँ तक नहीं जा सकते महोदय जी के पास, तो आप मोटरसाइकिल पर बैठा के उनको ले जाओ, लेकर चले जाओ अपना जहाँ भी आपका है, जैसे कि अलीगढ़ है या मथुरा है या आगरा है या आपका बुलंदशहर है, कुछ भी है जहाँ भी आपके सांसद महोदय रहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इन सारी बातों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। मैं आपसे अगली वीडियो फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।